नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माघी पूर्णिमा के दिन ना करें यह 3 काम, माता लक्ष्मी श्राप देती हैं। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, पूजा पाठ, ध्यान, स्नान करना ना करना, पर माघ माह के पूर्णिमा के दिन भूलकर भी यह काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाती है नाराज और घर में आ जाएगी कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अभी अभी इसी कथा में बताया है कि माघी पूर्णिमा के दिन गलती से भी महिलाओं को यह 3 काम नहीं करने चाहिए। ऊपर से इस बार पूर्णिमा की तिथि पूरे 144 वर्ष के बाद आई है, इसलिए विशेषकर इस पूर्णिमा के दिन आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करती है तो उससे माता लक्ष्मी रुष्ट जाती हैं और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में माघ माह की पूर्णिमा यानी कि माघी पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास माना गया है। यह दिन भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस पूर्णिमा तिथि के दिन यह 7 काम करता है तो उसके दरवाजे से माता लक्ष्मी लौट जाती हैं। खासकर सुहागन महिला इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आ जाएगी गरीबी। और सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लें। इस बार कई वर्ष के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि माघी पूर्णिमा महाकुंभ के दिन पड़ रही है। साथ ही जाने कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिनसे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि आज यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाली है, तो आप अपने फ़ायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। यदि आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को माघी पूर्णिमा के दिन वह कौन सी ऐसी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए एवं इन दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष ना लगे, और पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगी और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस बार माघ पूर्णिमा पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आपके पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिएगा। और अपने फ़ायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखकर काट कर देखा तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और बुधवार के दिन अगर पूर्णिमा पड़ जाए तो जितना इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, उतना ही 3 काम करने से माता लक्ष्मी क्रोधित भी हो जाती हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्य को करना मनाही होती है जिनके बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का होता है और देवी लक्ष्मी का माना गया है, इसलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही पूर्णिमा के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन यह 7 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि माघी पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी माता का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी का होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आजकल बिना लक्ष्मी के कृपा से जीवन में अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों, जानते हैं कि माघी पूर्णिमा पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले चलिए भक्तों, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथ में सभी तिथि में माघी पूर्णिमा तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और माघी पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन किए जाने वाले उपाय, जाप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का व्रत करने से संसारिक जीवन की सभी समस्या से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएं
तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है एवं ऐसे व्यक्ति मरण उपरांत वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसे करने से व्यक्ति को जीवन में किसी भी तरह की परेशानी को सामना करना पड़ सकता है और भगवान विष्णु नाराजगी, माता लक्ष्मी नाराजगी का सामना भी करना पड़ता है। आइए जानते हैं माघी पूर्णिमा के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें भूल कर नहीं करना चाहिए। माघी पूर्णिमा के दिन महिला को गलती से भी तुलसी माता को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता व्रत रखती हैं और तुलसी में जल अर्पित करने से माता लक्ष्मी खंडित हो जाती हैं, जिससे तुलसी माता हमें आशीर्वाद देने की जगह हम पर क्रोधित हो सकती हैं। और तुलसी माता को ही माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, तो माँ लक्ष्मी को हमेशा क्रोधित हो जाती हैं, जिनका भुगतान हमें धनहीन होकर चुकाना पड़ता है। इसलिए गलती से भी माघी पूर्णिमा के दिन आप तुलसी में जल न दें, इससे आपको घोर पाप लग सकता है। इसलिए जाने अनजाने में गलती से भी माघी पूर्णिमा यानी कि 12 फरवरी के दिन तुलसी माता में जल न दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके परिवार में किसी ऐसी गलती ना करें जिससे लाभ की जगह आपको हानि का सामना करना पड़े। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में जिसे हमें माघी पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि का स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इसलिए माघी पूर्णिमा के दिन महिला एवं पुरुष घर में तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना करें और न ही आपके घर के किसी भी सदस्य को करने दें। तो चलिए जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, माघ माह की पूर्णिमा के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए, जिससे किसी भी लड़ाई झगड़े या कलेश नहीं करने चाहिए। पूर्णिमा के दिन व्रत में श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी पूजा में काले रंग के वस्त्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजा के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ माघ पूर्णिमा के दिन भूलकर से भी तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। आप पूर्णिमा के दिन पहले से तुलसी के पत्तों के ये तोड़कर रख सकते हैं। ये तुलसी मैया के पौधे के पास भी कुछ पत्ते गिरे हुए थे तो आप उन्हें धोकर उनका प्रयोग पूजन में कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, माघ माह की पूर्णिमा तिथि के दिन आपको चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि माघी पूर्णिमा के दिन चावल खाने से पुण्य समझकर किया गया दान, पुण्य, धर्म आदि का कर्म भी पाप बन जाता है। और पूर्णिमा के दिन आपने घर के मुख्य द्वार पर भी कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट कर चली जाती हैं और माता लक्ष्मी क्रोध अवस्था में लौटती हैं। और जिस घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश ना करें, ऐसे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे में घर की उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश कर जाती हैं। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च लटकाते हैं, टांगते हैं। क्यों टांगते हैं? इसे टांगने का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनका आप आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाए तो उन्हें उनके घर के अंदर आपके रसोई में प्रवेश नहीं करेंगी। इसलिए यही कही जाता है कि पूर्णिमा के दिन नींबू मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती। आप में से अधिकतर लोग यह पूछते हैं कि घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। देखिए, जिन घर में महिलाओं का अपमान करते हैं ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो खंडित मूर्ति को मोहवंश पूजा करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहाँ कभी भी देवी देवता का वास नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन वह कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। माघी पूर्णिमा के दिन वह कौन से 7 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूल कर भी ना करें इन चीज़ों का दान। तो दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीज़ों का दान करना शुभ नहीं माना जाता। माघी पूर्णिमा के दिन सरसों के तेल का दान करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि सरसों का तेल दान करने से शनि ग्रह कमजोर होते हैं, इससे आपके भौतिक सुख में कमी आती है। और इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, अगला, तामसिक चीज़ों का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं पूर्णिमा के दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। और पूर्णिमा के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिनसे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस माघ पूर्णिमा के दिन काले रंग के वस्तु का दान करने से बचना चाहिए। जमीन या घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, इसलिए अक्सर लोग प्रॉपर्टी से संबंधित चीजें वास्तुशास्त्र से सलाह लेकर जरूर लेते हैं। अगर आप खरीदते हैं, सोच रहे हैं, तो पूर्णिमा के दिन यह काम बिल्कुल ना करें। पूर्णिमा के दिन प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी काम करने से आपको हानि हो सकती है। दोस्तों, अगली चीज, माघ पूर्णिमा के दिन स्त्री का अपमान ना करें। वैसे स्त्री का अपमान केवल एक ही दिन नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप माघ पूर्णिमा के दिन किसी स्त्री को अपमान करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता वहाँ माता लक्ष्मी कभी नहीं आती हैं। माघी पूर्णिमा के दिन मांसाहार भूलकर भी ना खाना चाहिए। इसके अलावा आप दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो माघ पूर्णिमा के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन न करने वाले कुछ उपाय के बारे में जो आपकी जिंदगी का कायाकल्प कर देते हैं। दोस्तों, इस बार साल 2025 में पड़ने वाली माघ पूर्णिमा को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह पूर्णिमा तिथि को कोई मूल मामूली नहीं बल्कि कुल 144 साल बाद यह पूर्णिमा तिथि आई है। क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है और जब पूर्णिमा कुंभ के दौरान पड़ती है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मान्यता के अनुसार इस दिन की गई पूजा आराधना से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर पाप धुल जाते हैं और सुख समृद्धि एवं शांति हमें अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए यदि इस दिन आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके से सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ से जुड़ा यह खास उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिन बाद ही आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। खुशियों से भर जाएगा आपका पूरा घर। कुंडली बैठे सभी ग्रह नक्श देंगे आपका साथ, जिससे आपका जीवन में इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि आप 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इस दिन चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारी बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने हमें विशेष आग्रह कर बताया है, क्योंकि यह कोई साधारण पौधे की जड़ नहीं बल्कि शास्त्रों में धन को चुंबक की तरह आकर्षित करने वाला पौधा माना गया है। दोस्तों, 144 साल बाद दुर्लभ संयोग आया है। इस माघ पूर्णिमा पर अगर आप चूक जाते हैं तो फिर दोबारा आपको 144 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि यह दोबारा मौका आपको 144 वर्ष के बाद ही आएगा, जिसे देखना हमारे लिए संभव नहीं होने वाला। तो इसलिए भक्तों, आपसे हमारी विनती यह है कि हमारी आपको सलाह है कि अगर आप छोड़ देते हैं तो माफ़ करना, आप बहुत बड़ा अवसर गंवा देते हैं। हमारा काम है सलाह देना, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं, बाकी उसे करने आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। आपके हाथों से बस यही बोलेंगे कि भगवान हर एक व्यक्ति को जीवन में धनवान बनने के लिए कुछ सुनहरे अवसर देता है और उन्हीं सुनहरे अवसर में इस बार माघी पूर्णिमा आई है जो दोबारा कभी नहीं आने वाली। इसलिए यह वीडियो आप
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस पौधे की जड़ में स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस पौधे की जड़ में समाया माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों, अति विशेष एवं दुर्लभ पौधे की जड़ को अगर आप 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन लेकर पहन लेते हैं तो इससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ यह एक पौधे की जड़ को धारण करने के बाद आपको त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको ऐसी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा जिसके बाद आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी और आप अपनी जिंदगी भर याद करोगे कि हाँ, वास्तव में बताया था इस उपाय के बारे में। दोस्तों, हम सबको जीवन में कोई मुसीबत ना होती है, तो चाहे वह रुपए पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो या नौकरी व्यापार से संबंधित हो, आपकी समस्या क्यों ना हो, आपकी समस्या सेहत या संतान से संबंधित हो सकती है, आपकी सारी समस्या को देखते ही देखते समाप्त हो चली जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कैसे आपको इस खास पौधे की जड़ को धारण करना चाहिए, कौन सा यह पौधा है, सभी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बने एवं साधु संत से जानकारी प्राप्त करने ने हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है, इसलिए हमारे लिए एक लाइक तो बनता है ताकि हमारा मनोबल बढ़ जाए। साथ ही इस माघ पूर्णिमा पर श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी अपने जीवन में असीम कृपा प्राप्त करते हेतु कमेंट सेक्शन में श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख देना। दोस्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि हमारे ग्रंथों में इस पौधे की प्रशंसा की गई है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बड़ी तरीके से परिचित हैं, इसलिए जहाँ कहीं भी इन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है तो इसे तत्काल प्रणाम करके ही इससे जुड़े उपाय जरूर कर लेते हैं। शास्त्रों में बताई गई आज्ञा के अनुसार यदि माघी पूर्णिमा पर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं आपके पितृ आपको आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आपने अपने आसपास के अपमार का पौधा, जिसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं, इसे आपने जरूर देखा होगा। यह पौधा अपने आप में बहुत फायदेमंद माना जाता है। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिनकी इनकी महिमा को जानते हैं। खुद हमारे शास्त्रों में इसकी महिमा का वर्णन 1-2 बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार किया गया है। आज मैं आपको धन प्राप्ति के लिए इस उपाय को बताऊंगी, क्योंकि इसकी जड़ में माँ गंगा और इनकी पत्ती में ताजे फल में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। यदि आप इस पौधे की जड़ का उपयोग सही तरीके से कर लिया तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। और दोस्तों, इतना ही आप समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु प्रसन्न जहाँ पर होते हैं वहाँ पर माता लक्ष्मी स्वयं आ जाती हैं, और माता लक्ष्मी आ जाती हैं तो जीवन में कभी भी परेशानी रोग दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियों से भर जाएगा आपका जीवन, आपका घर और आपका खिला हुआ उठेगा। कुल मिलाकर धन से संबंधित कोई भी परेशानी होने ही नहीं वाली है। आपको दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हमें आपको हर चीज़ बारीकी से बतानी है। तो दोस्तों, चिड़चिड़ा के पौधे की बात करें तो इसे अपमार भी कहा जाता है। आयुर्वेद की माने तो इस पौधे के मध्य से पेट की लटकी चर्बी, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी से संबंधित रोग जैसे 25 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि यह पौधा कोई मामूली पौधा नहीं बल्कि वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते ही बड़े बूढ़े जो होते हैं वह बताते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो देखिए, कई लोग इससे पौधे की दातुन किया करते हैं। पौधे के बारे में आपको बताया है, इसके तने के बारे में बताया है, पत्ती के बारे में बताया है, बीज के बारे में बताया है, फूल और जड़ के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो हर एक जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यह पौधा आपने वीडियो में शुरुआती में ज़रूर पता होगा। यह पौधा आमतौर पर आपके पास देखा जाता है। इसे चिड़चिड़ा कहा जाता है, कहीं कहीं पर इसे अपमार भी कहा जाता है। अपमार की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफ़ेद 2 प्रकार के अपमार होते हैं। दोनों ही प्रकार के पौधे फलदायक हैं, लेकिन श्रेष्ठ जो होता है उजाला जो अपमार होता है वह बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है।
इसी का उपयोग आज हम आपको बताने वाले हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में लेकिन क्या क्या इसके इस्तेमाल करने चाहिए, कैसा उपाय करना चाहिए, आपके जीवन में खुशियों में भर जाएगा। पैसे और गरीबी जो आपकी है वह दूर हो जाएगी। आज आमदनी रुपया पैसा कमाने के लिए कुछ नहीं करता तो 5 मिनट का समय निकाल करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह शास्त्रों में वर्जित जानकारी है। अब आपको देख रहे हैं भक्तों। अब आप बात करते हैं कि आपके जीवन में परेशानी है, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारी को दूर करने के बारे में जान लीजिएगा। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपाय आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वह भी जरूर जानते होंगे। इस पौधे को उपाय कैसे किया जाता है, तो अगर आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पौधे में सभी देवी देवता का निवास होता है। अगर शनि की साढ़े साती परेशानी है तो वह भी दूर हो जाती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि शनि की साढ़े साती जिस पर हो जाती है उसके जीवन में कभी फलता नहीं है और उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह शनि की ढैया साथी को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पौधे में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पाया जाता है। इसलिए यह भी बहुत शक्तिशाली पौधा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था तो उस समय जो अमृत की बूंदें धरती पर गिरी थी वह बूंदें इसी पौधे पर गिरी थी। और वह बूंदें अभी भी जिस भी स्थिति में ग्रह नक्श हैं इन्हीं स्थिति में गिरी थी, इसलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं हम आपके लिए इनका कौन सा तांत्रिक प्रयोग है जो माघ पूर्णिमा के दिन आपके जीवन को बदल कर रख देगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार लाल अपमार की टहनी से यदि दातुन किया जाए तो व्यक्ति को वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसका मतलब वह है कि जो व्यक्ति कहेगा वह सच हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब माघ माह के पूर्णिमा के दिन यदि आप इस पौधे की दातुन कर लेते हैं तो आपकी जुबान पर साक्षात माता लक्ष्मी की विराजमान हो जाती हैं। साथ ही साथ अपमार की जड़ का माघ महीने की पूर्णिमा को प्रातः काल में विधि पूर्वक पूजा करें और इस मंत्र से संबंधित अभिमंत्र करके हाथ में बांधे। ऐसा करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा मिल जाता है। अपमार यानी कि चिड़चिड़ा को घर में भी लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि आप श्रेष्ठ अपमार को घर में लगाकर सही जगह रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ श्वेत अपमार के पौधे को जलाकर इसकी भस्म गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन करने से संतान सुख मिल सकता है। तो जो संतान सुख से वंचित है दाम्पत्य से, इस उपाय को माघी पूर्णिमा के दिन जरूर करें। वही शास्त्रों में दी गई जानकारी के अनुसार अपमार की जड़ को पानी के साथ घिसने से व्यक्ति को वशीकरण की शक्ति प्राप्त हो सकती है। मतलब आप जिस भी कहेंगे वह आपकी बात मानने के पर मजबूर हो जाएगा। इसके लिए गोरेचन के साथ अपमार की जड़ को पीसकर तिलक लगाएं। इसके अलावा बुधवार के दिन माघी पूर्णिमा के दिन शुभ अवसरों पर इस पौधे की जड़ को गर्भवती महिला की कमर पर मजबूती धागे से बांध दे तो इससे सरलता का प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। अपमार जड़ी बूटी के साथ एक चमत्कारी पौधा है। यह ठंडे मौसम में फलता फूलता है। यदि घर में किसी को नजर या फिर विवादता टूट गया है तो अपमार के डंठल को पंचपार के साथ पूजा करके अपनी दाहिनी भुजा में धारण करें। ध्यान रखें इस वर्ष तक धारण करने तक ऐसा करने से आप कार्य में सफल हो जाएंगे। चलिए अब जानते हैं कुछ उपाय के बारे में कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2025 में माघी पूर्णिमा का त्यौहार 12 फरवरी बुधवार को बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे विश्व में मनाया जाएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन यदि तुलसी माता की जड़ से जुड़े कुछ आसान उपाय असरदार उपाय किए जाएं तो आपका जीवन धन दौलत सुख समृद्धि से भर जाएगा। साथ ही साथ इस दिन में चल रहे कुंडली में सभी दोष से बचने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं, जिससे बड़ा उपाय तुलसी की जड़ वाला उपाय है। तो आप इस दिन तुलसी माता के बताए गए तरीके से पूजा करते हैं। कैरियर कारोबार उन्नति के लिए हमारे शास्त्रों में बताए गए यह एक उपाय कर लेते हैं। तो बस इतना करने से
भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा पाई जा सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति को गुजरने, सुधारने और जीवन के सभी कष्ट को दूर करने से मदद मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा का त्योहार हर वर्ष माघ के मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। साल पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि आरंभ 11 फरवरी 2025 को शाम को 6:55 पर आरंभ होगी और अगले दिन शाम को 7:02 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। शास्त्रों में ऐसा वर्जित है कि इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से और गंगा स्नान करने से, दान पुण्य एवं तुलसी माता के जड़ से जुड़े एक उपाय को करने से साधक को बहुत ही शुभ एवं श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। वहीं धन की प्राप्ति के लिए भी माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, 12 फरवरी बुधवार के दिन यह कुल मिलाकर 144 वर्ष के बाद अत्यंत दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, जिस वजह से माघी पूर्णिमा के दिन महत्वता कई गुना अधिक बढ़ गई है। जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण होने जा रहा है: सर्वसिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। दोस्तों, इन चारों योगों के निर्माण की वजह से पूर्णिमा पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर आप इस दिन चुपचाप किसी को भी न बताएं, तुलसी माता को जुड़ा वाला यह उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्या का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। इस बार माघ पूर्णिमा के दिन विशेष प्रकार के शुभ मंगलिक योग का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें सर्वसिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, धन लक्ष्मी योग, नारायण योग शामिल हैं। शास्त्रों के अनुसार अमृत योग से पूर्णिमा तिथि का पड़ने में बेहद ही दुर्लभ होता है। मान्यता है कि इस किए गए शुभ कार्य से जीवन में सुख समृद्धि एवं उन्नति आती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है तुलसी के पौधे में कई देवी देवता का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि पूर्णिमा पर, तुलसी माता की अगर पूजा उपासना की जाए तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्या का निदान तत्काल रूप से हो जाएगा। माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, तुलसी एवं शालिग्राम की पूजा भी की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से हमें कई गुना फल की प्राप्ति होती है और पूरे साल हमारे ऊपर उनकी कृपा बरसती रहती है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो, सेहत हो या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो जाए, आपके घर की उन्नति हो जाए और लक्ष्मी नारायण और का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। अगर आप चाहते हैं श्री लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा आपके जीवन में समस्त प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाए, तो इसकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमेशा आप पर बनी रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। पूर्णिमा तिथि यानी कि माघ पूर्णिमा के दिन उपवास रखकर लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। वैसे तो हर माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हम साल भर की सबसे पूर्णिमा रूप में जानते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और श्रीमद् भागवत गीता के पाठ करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा का व्रत करने से मनुष्य को हर तरह के पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण के साथ साथ माता सरस्वती की भी विशेष कृपा बरसती है। तो दोस्तों, आप लोगों को इसी तुलसी की मैया से जुड़ा यह विशेष उपाय जरूर कर लेने चाहिए, जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनका भाग्य साथ नहीं देता, जिनके हर कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो दोस्तों, बहुत हद तक यह संभव है कि आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह नक्ष आपके अनुकूल नहीं चल रहे,
या आपकी कुंडली में किसी भाव में कोई ग्रह उग्र स्थिति में है, जिसके कारण आपको जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, निवारण के लिए वास्तुशास्त्र में खास तौर पर माघ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले बेहद ही चमत्कारी उपाय बताए गए हैं कि आपको क्या करना है। माघी पूर्णिमा के दिन तुलसी मैया से विधिवत पूजा करने से थोड़ी बाद जड़ निकाल लें। अब एक दिन पूर्व हमें इस कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन हमें तुलसी मैया को न तो जल अर्पित करना चाहिए और न ही उन्हें स्पर्श करना चाहिए। अब उसी जड़ को माता लक्ष्मी के समक्ष रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद उस जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर ताबीज बना लें। फिर लाल धागे में पिरो करके गले में या कलाई में बांध लें। जो दाहिना पुरुष है दाहिनी भुजा में और जो महिला है बाईं भुजा में। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के सभी ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। वहीं आर्थिक लाभ के लिए माघ पूर्णिमा के दिन शुरुआती से रोजाना सुबह शाम तुलसी माता को घी का दिया जलाना चाहिए। इससे मैया तुलसी के साथ साथ आपको माता लक्ष्मी का भी असीम कृपा प्राप्त होती है। वहीं यदि आपके जीवन में टेंशन का दौर चल रहा है या वर्कलोड या बच्चे के भविष्य को लेकर आप अक्सर चिंतित रहते हैं, तो माघ पूर्णिमा के दिन मन की शांति और टेंशन से छुटकारा पाने के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जिसके लिए माता तुलसी की जड़ माला बना लें या बाजार की तुलसी की जड़ वाला खरीद सकते हैं।